आप सभी को मेरा नमस्कार बहनों। बहनों, अभी जुलाई और अगस्त में हमने वजन त्योहार मनाया था और वजन त्योहार मनाने के बाद हमने वजन त्योहार वाले ऐप में बच्चों का वजन और हाइट एंट्री किए थे। उसमें कुछ कमियां रह गई थी। किसी का गलती से जन्म तिथि गलत ऐड हो गया था, या फिर किसी का वजन ही गलती से ऐड हो गया था, या हाइट कम रह गई थी, या ज़्यादा हो गया था। पर उसमें सुधार के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अपडेट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। पहले जब हमने उसको पिछले साल नाम ऐड कर रखा था, उसमें कुछ के तो नामकरण हुए नहीं थे। मुन्ना, मुन्नी, गुड्डा, गुड्डी, बाबू, इस तरह का हमने नाम ऐड कर रखा था, लेकिन सुधारने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। तो अभी चलते हैं पहले वजन त्योहार वाले ऐप पे, फिर मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। मैं वजन त्योहार वाला ऐप ऑन कर चुकी हूँ और आप यहाँ देखेंगे कि ये जो ऊपर में बच्चा है आदर्श, उसका मैं हाइट भी गलत एंट्री कर चुकी थी और उसका वज़न भी गलत एंट्री कर चुकी थी, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल सामान्य बच्चा है, लेकिन उसके जन्म तिथि के हिसाब से वो बिल्कुल कमज़ोर आ गया और यहाँ गंभीर कुपोषित में आ गया। आप यहाँ देख पा रहे होंगे UWS हाइट फॉर एज में, और यहाँ हाइट फॉर वेट फॉर एज में भी UWS हो गया। तो इसके वजह से वो गंभीर कुपोषित में चला गया। इसका हमें सुधार करना है, क्योंकि सुधारने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप इस पर क्लिक करेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन ना तो कोई डिलीट का ऑप्शन आएगा, ना ही कोई अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। तो अभी सुधारने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए एक फॉर्मेट आया है, जो आपको आपके विभाग से मिलेगा। हो सकता है अभी आपके यहाँ मीटिंग ना हुआ हो तो ना मिला हो, लेकिन अभी आप लोग को भी मिल जाएगा। तो उसमें क्या करना है कि पहले आप यहाँ समझ लें, चाइल्ड कोड लिखना है। तो आपको चाइल्ड कोड ऊपर में दिख रहा है, जैसे बच्चे का चाइल्ड कोड है, और फिर आप उसके नीचे देखेंगे तो उसका नाम है। यहाँ नाम तो डालना नहीं है, कोड ही डालना है। आप उसके नीचे देखेंगे उसका वज़न जो भी है, यहाँ 8.5 kg है, हाइट है 75 सेंटीमीटर। तो इतना लिखना है उसमें, वज़न और हाइट। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे बच्चे का जन्म तिथि तो है ही, उस हिसाब से आप उस बच्चे का वज़न और हाइट निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मेट क्या है, मैं अभी आप लोग को लेके चलती हूँ। तो बहनों, वो फॉर्मेट आपके सामने है, मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगी जूम करके। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, वजन त्योहार 2022 में सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि त्रुटि सुधार के लिए इस पत्र अनुसार भेजें। क्योंकि हमारे पास हमारे ऐप में सुधारने के लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये डैशबोर्ड में जो सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है, उसमें जो वहाँ तो वो सुधारेंगे। हमें यहाँ से भेजना है, किस बच्चे का क्या गड़बड़ है वो हमें यहाँ लिखना है। आप देखेंगे, क्योंकि हम तो सुधार नहीं सकते, वो ऑपरेटर ही सुधारेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे ऊपर में तो ये फॉर्मेलिटी है, डिस्ट्रिक्ट नेम, परियोजना नेम, सेक्टर नेम, पंचायत नेम और विलेज नेम, आंगनबाड़ी केंद्र नेम और डेट। उसके बाद आप यहाँ पहले कॉलम में देखेंगे क्रमांक, फिर बच्चे का कोड क्रमांक, चाइल्ड आईडी। वजन त्योहार 2022 सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट त्रुटि वाले विवरण देखें। डेट ऑफ बर्थ, वेट, हाइट, जेंडर। अब इनमें से हमारी गलती क्या है? क्या उसका डेट ऑफ बर्थ गलत है, या वेट गलत है, या हाइट गलत है, या जेंडर गलत है? तो अगर जो भी आपके उस बच्चे के में गलत है, या तो आपने वेट ज़्यादा कम है या फिर हाइट कम है, तो उसके लिए आप एक काम करेंगे, पहले जो पहले दर्ज है उस बच्चे का हाइट इस पन्ने में लिखेंगे, या तो फिर वेट लिखेंगे जो पहले से दर्ज है, आपके ऐप में दर्ज है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये दूसरा कॉलम है उसी में है, इसमें है सॉफ्टवेयर में सुधार हेतु सही वाले विवरण लिखें। तो उसके लिए आप जो पिछला आपने मान के चलो 8.5 किलो पहले आपने वेट लिख रखा था, अब आप वो गलत
एंट्री हुआ था, तो आपको यहाँ 10.5 या 11 दशमलव कुछ लिखना है, या 11 किलो लिखना है, 12 किलो लिखना है। अगर वेट में सुधार करना है तो आप वेट वाले कॉलम पे लिखेंगे उसी बच्चे के कोड के सामने। अगर हाइट में गलती थी, कम लिखा गया था इधर, तो पहले वाला हाइट उसका लिखेंगे, दूसरे बच्चे का या उसी बच्चे का पहले तो उसका चाइल्ड आईडी लिखाएगा, तभी उसी के हिसाब से लिखाया जा सकेगा। तो उसकी हाइट लिखेंगे आप, पहले वाला तो यहाँ लिख दिए जो गलत हाइट आपने दर्ज किया था, दूसरे वाला सुधार के लिए आप यहाँ लिखेंगे। और अगर किसी बच्चे का जेंडर गलत हो गया है, मान के चलो वो मेल है, फीमेल लिखा गया है, या फीमेल है तो मेल लिखा गया है, तो उसका आप यहाँ लिखेंगे। पहले वाला जो रहा होगा वो आप इस जेंडर में लिखेंगे, सेकंड वाला जो सुधार के लिए है वो आप इस जेंडर में लिखेंगे, और आखिरी में आप देखेंगे अन्य विवरण रिमार्क। तो अगर किसी बच्चे का नाम का सुधार करवाना है आपको अन्य में, तो नाम वाले पे आप पहले जैसे मान के चलिए यहाँ पर वो बबलू था या पिंटू था या बाबू था, तो आप अभी उसका नाम कुछ रखा जा सका है तो उसको आप यहाँ पर दर्ज करेंगे रिमार्क वाले में। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर आपको ऊंचाई और वज़न निकालने में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको पोषण तालिका का वो तालिका दिखाऊंगी, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से उसके उम्र के अनुसार उसका वज़न और उसकी ऊंचाई निकाल पाएंगे। चलिए मैं आपको वो तालिका दिखाती हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये तालिका, आप देखेंगे उम्र के अनुसार कम वज़न की पहचान। यहाँ 5 साल तक के शिशुओं का वज़न कितना होना चाहिए किलोग्राम में, इधर लड़के का है, इधर लड़कियां का है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी उम्र माह में, तो अगर वो 3 माह का है या फिर 6 माह का है, 9 माह का है या 12 माह का है, मैं 1 साल के बच्चे का बता रही हूँ। इससे कम तो कम वज़न, इससे कम अगर है तो कम वज़न 7.7 है तो वो कम वज़न का है। और अगर 1 वर्ष में वो 9.6 ग्राम का है तो वो सामान्य है, आदर्श वज़न है। ये लड़के का है। वहीं आप देखेंगे लड़की का अगर 7 है तो वो कम वज़न में है, 8.9 है तो वो आदर्श वज़न में है। आप भी इस तालिका के हिसाब से बच्चे का उम्र के हिसाब से वज़न निकाल सकते हैं, यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो। इसी तरह से आप बच्चे का हाइट भी निकाल सकते हैं। देखिएगा उम्र के अनुसार कम लंबाई की पहचान। मान के चलिए वो 12 महीने का बच्चा है, 71 सेंटीमीटर, तो वो कम हाइट का है। उस बच्चे का वास्तविक होना चाहिए आदर्श हाइट 75.7, तो वो आदर्श हाइट हो सकता है। उसी तरह से ये लड़के का है, उसी तरह से आप इस लड़की का देखेंगे, लड़की वाले कॉलम पे 68.9 है तो वो कम वज़न का है, वो मध्यम में चला जाएगा। उससे और कम है तो वो गंभीर में चला जाएगा। और अगर 74 सेंटीमीटर है तो वो आदर्श लंबाई होगा। आप ये जो वज़न और ऊंचाई का मापन वाला है, ये पोषण तालिका है जो आपको भी मिला हुआ है, मुझे भी मिला हुआ था। काफ़ी दिनों से मुझे मालूम ही नहीं था, मैं एक दिन ऐसे ही रैक पे ढूंढ रही थी तो वो मिल गया, उसमें मैंने पलट कर देखा तो ये तालिका है। आप लोगों को भी ये बुक ट्रेनिंग के दौरान मिला हुआ है या वैसे भी मिला होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।